students, welcome to my YouTube channel अजय चौरसिया HLD। Myself अजय कुमार चौरसिया। मैं आपको प्रतिदिन डॉक्टर मनोहर रेजी की बुक से न्यू सिलेबस 2023-24, चूंकि पिछले सिलेबस और 2023-24 में थोड़ा सा अंतर है, तो मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वह 2023-24 के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना वीडियो बनाकर YouTube चैनल पर अपलोड करता हूँ। पिछले वीडियो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का कंप्लीट लेक्चर आपको दे दिया। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति में कुछ चीजें आप कक्षा 9 से पढ़ के आए हैं। यहाँ कक्षा 10 में एक सबसे पहले आप सब बात समझिएगा, समकोणिक क्या होता है। समकोणिक सबको समझिएगा। जैसे बेटा आपका यहीं पर आप चतुर्थांश भी सीख जाएंगे। यह होता है आपका चतुर्थांश, ठीक है। और चतुर्थांश में ये आपका टोटल चतुर्थांश है। ये एक्स अक्ष होता है तो इसको एक्स एक्स डैश कहते हैं। ये वाई अक्ष होता है उसको वाई वाई डैश कहते हैं। चतुर्थांश में यह आपका प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है बेटा। यह आपका द्वितीय चतुर्थांश है, यह आपका तृतीय चतुर्थांश है, यह आपका चतुर्थ चतुर्थांश है। अब ध्यान दीजिएगा, समकोणिक रूप क्या होता है। कोई भी मान लो एक्स अक्ष पर यह 3 पॉइंट गया, कितनी दूरी पर गया, 3 दूरी पर। वाई अक्ष पर 2 दूरी पर गया, कितनी दूरी पर गया, 2 दूरी पर। तो एक्स अक्ष पे 3 दूरी पे गया, वाई अक्ष पे 2 दूरी पे गया, तो इनका यह जो पॉइंट निर्देशांक यहाँ पर यह कहलाएगा 3,2। तो इस बात को देखिए, ये जो हमारा बना हुआ है यह समकोण यानी 90 डिग्री एंगल पे मिला है, तो इसी स्थिति को हम समकोणिक रूप कहते हैं। तो जितना एक्स अक्ष पे चले पहले एक्स अक्ष को लिखते हैं, फिर वाई अक्ष पे चले हुए वाई अक्ष को लिखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक्स का धनात्मक मान इधर जाता है, वाई का एक्स का ऋणात्मक मान इधर, वाई का धनात्मक मान ऊपर जाएगा और वाई का ऋणात्मक मान नीचे जाएगा। और निर्देशांक हम किस तरह लिखते हैं, ये भी बात हमको समझनी है। निर्देशांक देखिए बेटा, निर्देशांक लिखने का क्रम होता है भुज कोमा कोटि, भुज कोमा कोटि। और भुज को सदैव हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं, कोटि को वाई से। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप भूल जाओ भुज और कोटि, तो अपने आप को इस तरह खड़ा कर लीजिएगा। ये हमारी भुजाएं हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, भुज हो गया, ठीक है बेटा। इस तरह हम कोट पहनते हैं तो ये हमारी कोटि हो गई वाई। तो भुज x और कोट हमारी y, तो निर्देशांक कहलाते हैं x, y। तो डियर स्टूडेंट x, y, तो ये देखिए x का मान 3 है, y का 2 है। तो निर्देशांक की बात करते हैं प्रथम चतुर्थांश में। लिखने का क्रम क्या है बेटा, भुज कोट यानी पहले x का फिर y का। तो देखिए यह दोनों चिन्ह कैसे हैं, प्लस और प्लस। तो प्रथम चतुर्थांश में x प्लस है, y प्लस है। द्वितीय चतुर्थांश में x आपका माइनस है, y आपका प्लस है। तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस हैं, और चौथे चतुर्थांश में देखिए आपका x प्लस है और y माइनस है। इन बातों को हमको बहुत ध्यान से समझना है। जब भी निर्देशांक शब्द की बात आए तो जो मान लिखा हो उसमें पहला मान भुज होता है, यानी पहला मान x का होता है, दूसरा मान कोट का होता है, दूसरा मान y होता है। और इस तरह अगर मान लो इसी पर सपोज कर लो आपका एक निर्देशांक आ जाए, जैसे दोनों ऋण में आ जाए तो तीसरे चतुर्थांश इसमें पोजीशन बनेगी, धन ऋण में आ जाए तो इसमें पोजीशन बनेगी, दोनों धन धन है तो पहले में बनेगी, ऋण और धन है तो दूसरे चतुर्थांश में इनकी स्थिति बनेगी। तो बेटा समकोणिक निर्देशांक पीछे सीखे हैं, यहाँ निर्देशांक आप सीख गए, यहाँ पर आप चतुर्थांश सीख गए। अब बात आती है बेटा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ध्यान से समझिएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो देखो बेटा एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने अक्षों पर एक कोई बिंदु यहाँ पर ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट जी मान लो x दूरी, ध्यान दीजिएगा, इसका निर्देशांक मैंने मान लिया x1, y, ठीक है बेटा। एक निर्देशांक यहाँ कहीं ले लिया, इसका निर्देशांक मैंने ले लिया x2, y2, ठीक। अब इनके बीच की दूरी हमको निकाल लीजिए। मान लो a है, ये मान लो आपका b है, ठीक है बेटा। तो इसका समकोणिक ये हो गया और इसका समकोणिक ये हो गया। अब इसका मतलब समझिएगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक दूरी ये x1 है और ये आपकी y1 है, ठीक, सिंपल।
यहां से यहां तक बेटा कितनी x2 और ये यहां से यहां तक आपकी क्या है y2। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कभी आप सूत्र नहीं भूलेंगे। अब बात आती है मुझे AB को निकालना है, AB को। तो ध्यान दीजिएगा, AB को निकालने के लिए हम यहाँ पर इसको इस तरह मिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा इस तरह। तो बेटा ये टोटल x2 है, यहाँ तक x1 है, तो ये जो दूरी रह गई यहाँ से और यहाँ तक क्या हो गई x2 माइनस x1। बहुत ध्यान समझिएगा, x2 माइनस x1 ये दूरी रह गई। अब बात करते हैं जैसे बेटा A B, इसको मान लो C, ठीक है बेटा। अब ये दूरी आपकी कितनी है y1, देखो यहाँ तक y1 है ये दूरी, यहाँ तक y2 है, तो ये दूरी जो इतनी हमारी बच गई यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो जाएगी बेटा y2 माइनस y1। और ध्यान समझिएगा y2 माइनस y1। देखिए सूत्र याद करोगे तो भूल सकते हो, यहाँ से समझ लीजिएगा। जैसे बेटा पहला निर्देशांक x1 y1, तो इस a का निर्देशांक ये आपका हो गया a का निर्देशांक, दूसरा x2 और y2, तो b का निर्देशांक आपका x2 y2 हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी हमको निकालनी, तो बेटा a और c, ये x2 है ये x1, तो ये बीच वाला बचा x2 माइनस x1। ये y1 है पूरा y2 है, तो ये बीच वाला बचा y2 माइनस y1। अब आप लिखोगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हो, तो देखिए कर्ण का वर्ग, इसका मतलब AB का वर्ग। कर्ण का वर्ग क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब है आपका y2 माइनस y1, इसका वर्ग, आधार है आपका x2 माइनस x1, इसका वर्ग। तो देखिए बेटा AB बराबर हो गया अंडर रूट, अब प्लस में चाहे ये पहले लिख दो चाहे ये पहले लिख दो, कोई लिख दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यह दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। दूसरी बात बेटा, जैसे 2 में से 3 घटाए तो -1 बचा, -1 का वर्ग प्लस का 1, और 3 में से 2 घटाए तो 1 का वर्ग प्लस का 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ x2 माइनस x1 लिखें या x1 माइनस x2 लिखें, y2 माइनस y1 लिखें या y1 माइनस y2 लिखें, एक ही बात है यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये बेटा हो गई दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच दूरी, दो बिंदुओं के बीच दूरी। अब बिंदु हमारे कौन कौन से थे, x1, y1 और x2, y2। तो इनके बीच की दूरी हमने निकाली, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बेटा देखो सबसे पहले हम अपनी एक्सरसाइज जो स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने आपको कुछ चीजें बताई, तो बहुत ध्यान में रखिएगा। भुज x का मान होता है कोटि y का, चतुर्थांश में 4 चतुर्थांश होते हैं, पहले में निशान होता, अगर दोनों धनात्मक आए भुज और कोट तो पहले चतुर्थांश में होंगे, ऋण और धन आए तो दूसरे में होंगे, दोनों माइनस आए तो तीसरे में होंगे, प्लस माइनस आए तो चौथे में होंगे। यह हो गई चतुर्थांश की बात। और समकोणिक रूप इस तरह बनता है, यानी कि निर्देशांक की पोजीशन अक्षों के अनुसार, कि मान लो इन्होंने कह दिया -3, -2 है, तो x अक्ष पे -3 जाइए, y अक्ष पे -2 जाइए, तो यह जो स्थिति बनेगी, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जो समकोणिक स्थिति होती है वो कैसी होती है। सब कुछ करो बेटा, आप एक ये खेत है, यहाँ पर एक मान लो ट्यूबवेल लगा है और खेत में पानी भरा हुआ है, खेत में पानी भरा हुआ है। अब आपको इस O से इस A पर जाना है, तो आप कैसे जा सकते हैं, या तो देखिए यहाँ से ऐसे जा सकते हैं, ठीक है बेटा, या यहाँ से इस तरह जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दो ऑप्शन है, या चूंकि इसमें जैसे पानी भरा हुआ है, तो आप इस ट्यूबवेल पर या तो इस तरह जा सकते हैं, यहाँ से ऐसे गए, या इधर से इधर जा सकते हैं। तो बेटा अगर हम इधर से गए तो मैंने x दूरी मान लो ये कवर की और ये y दूरी कवर की, तो कुल मिला के यहाँ पर मैंने x, y निर्देशांक प्रदर्शित किया। तो ये जो स्थिति कहलाती है x, y, वही समकोणिक स्थिति होती है जो मैंने अभी आपको समझाई बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट करिएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज 6A पर। कौन सी एक्सरसाइज है बेटा आपकी, 7A है, एक्सरसाइज 7A पर। देखिए बेटा एक्सरसाइज 7A में पहले प्रश्न में ये कहा गया निम्नलिखित
निम्नलिखित बिंदु युग्मों निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करो। के बीच की दूरी ज्ञात करो। ध्यान से समझिएगा बेटा, हमको दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है जब निर्देशांक दिए। तो देखो फर्स्ट पार्ट है 4,3 तथा 2,5। अब देखो बेटा इनके बीच की दूरी, हम दूरी को डिस्प्लेसमेंट यानी कि कैपिटल डी मान लें। तो अभी आपको बताया कि d बराबर आपका क्या है, देखिए बेटा बीच की दूरी, दो बिंदुओं यहां मैं लिखे दे रहा हूं, दो बिंदुओं। अब दो बिंदु कौन कौन से, जैसे मान लो ये x1 और y1 है और इधर आपका x2 और y2 है। के बीच दूरी, के बीच दूरी डिस्प्लेसमेंट d बराबर, या तो आप ऐसे लिख लो x1 जो मैंने अभी सूत्र लिखा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, दोनों एक ही बात है, चूंकि होल स्क्वायर लगा हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x1 माइनस x2 लगा तो x2 माइनस, यानी कि पहला पहले से घटेगा। तो देखो बेटा 4 माइनस 2 का होल वर्ग प्लस दूसरा दूसरे से, तो 3 माइनस 5 का होल वर्ग। तो ध्यान दीजिएगा ये 4 में से 2 गया 2 का वर्ग और ये माइनस 2 का वर्ग। तो फाइनली आपका हो गया 4 और प्लस 4 8, तो ये आ गया √8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, तो एक जोड़ा बन गया। तो आपका आंसर आ गया 2√2 इकाई। ठीक है बेटा, हम मीटर सेंटीमीटर जो भी हो तो आप इकाई लिखते हैं, बिल्कुल सिंपल है बेटा। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट इन्होंने बिंदु दिया है, सेकंड पार्ट में ये अपना याद रखिएगा। सेकंड पार्ट में उन्होंने दिया हुआ है 2 0 तथा -1,4 इनके बीच की दूरी। तो d देखिए पहला पहले में से, तो 2 माइनस 1 तो +1 हो जाएगा, इसका वर्ग प्लस 0 माइनस 4 का वर्ग। ध्यान से समझिएगा, पहला पहले में से, दूसरा दूसरे में से घटाइएगा। तो 2 में से -1 किया तो +1 हो गया, ये हो गया 2 और 1 3 का वर्ग, और ये हो गया -4 का वर्ग। तो फिलहाल आपका 3 का वर्ग 9 -4 का वर्ग 16, तो ये हो गया √25। इसका मतलब d बराबर हमारा कितना निकला है 5। तो 5 इकाई आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 2a, a तथा -a, -3। ठीक है बेटा, तो अब इसके बीच की दूरी निकालते हैं। तो d √, क्या प्रोसेस है, पहले में से पहला घटाइए। तो 2a माइनस और माइनस एक पहले से था, प्लस हो गया, प्लस दूसरे में से दूसरा, यहाँ +3 हो जाएगा का वर्ग। तो फाइनली ये हो गया 2a और 1 3a का वर्ग प्लस 4a का वर्ग। तो आपका हो गया 9a वर्ग प्लस 16a वर्ग, तो √25a वर्ग। ध्यान दीजिएगा 16 और 9 25, तो 25 वर्गमूल 5a स्क्वायर का a, तो 5a इकाई यह आपकी बीच की दूरी हो गई। फिर समझिएगा, पहले को पहले में से घटाइए, दूसरे को दूसरे में से घटाइए, इनका वर्ग कर दीजिए, इसको सरल कर लीजिएगा। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट में इन्होंने कहा है 4 - 6 तथा -6 और 4 के बीच दूरी। तो देखिए बेटा d इक्वल प्रोसेस भाई पहले को पहले में से घटा दो, तो 4 - 6 तो +6 हो जाएगा, प्लस -6 - 4, बीच का चिन्ह केवल बदलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, बीच का 6 और 4 10, 10 का वर्ग
और ये हो गया -10 का वर्ग। तो फाइनली आपका 100 और प्लस 100 तो 200 हो गया, √200। तो देखो बेटा 10 इसको लिख सकते हो 10 गुणे 10 गुणे 2, तो एक जोड़ा 10 का बन गया। तो 10 √2 इकाई ये आपके बीच की दूरी आई। बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले को पहले में से घटाना, चिन्ह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, दूसरे को दूसरे में से घटाना, बिल्कुल सिंपल है बेटा। इसका भी स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा बेटा, 2-3 पार्ट और है इसमें। पांचवा पार्ट देखिएगा बेटा, पांचवें पार्ट में उनका 2,3 तथा 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी। तो देखिए बेटा डी इक्वल पहले में से पहला तो 2 - 4 का होल वर्ग प्लस 3 - 1 का होल वर्ग। तो देखिए ये हो गया -2 का होल वर्ग प्लस 2 का होल वर्ग। तो फाइनली 4 और प्लस 4 तो कितना हो गया √8। √8 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 एक जोड़ा बन गया। तो आंसर आ गया 2√2 इकाई। बिल्कुल सिंपल है बेटा, पहले को पहले में से घटा दो, दूसरे को दूसरे में से घटा दो। 6 पार्ट की बात करते हैं। 6 पार्ट में उन्होंने कहा है -5,7 और -1,3 अब इनके बीच की दूरी बात की तो देखिए बेटा पहले में से पहला -5 और -1 तो ये +1 हो जाएगा। और ध्यान से समझिएगा प्लस 7 - 3 का वर्ग तो ये हो गया -4 का वर्ग और प्लस ये हो गया 4 का वर्ग। तो 16 और प्लस 16 ठीक है बेटा। तो √32 32 के फैक्टर कर लो, 4 × 16 × 32 तो एक जोड़ा बन गया। तो आंसर आ गया 4√2 इकाई। यह हमारा उत्तर आया। बिल्कुल सिंपल है, पहले को पहले में से दूसरे को दूसरे में से घटा दीजिएगा। यहाँ पहले माइनस था तो ये प्लस हो गया, -5 और +1 माइनस का 4 बचा। इसके शॉर्ट लेते जाइएगा बेटा, बिल्कुल सिंपल है, नोट करते जाइएगा। 7वां पार्ट देखते हैं बेटा। 7वें पार्ट में इन्होंने कहा है जो पॉइंट दिया a, b तथा -a, -b तो देखिए d इक्वल √a - प्लस का a हो गया प्लस b - a प्लस का b का होल स्क्वायर। तो यह हो गया 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 4 बाहर जाएगा तो 2 हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया इतना इकाई। ये बीच देखो बेटा बिल्कुल सिंपल, पहले को पहले से घटाया, दूसरे को दूसरे से घटाया, थोड़ा सा सरल करना है। 8वें पार्ट की बात करते हैं। तो 8वें पार्ट में उन्होंने कहा है 0,0 देखो बेटा 0,0 कभी कभार बेटा ये 0,0 को 0,0 ना लिखकर यह लिखते हैं मूल बिंदु तथा 36,15 के बीच की दूरी बताओ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में अगर शब्द दे दे मूल बिंदु, क्या दे दे मूल बिंदु, इस बात को भी दिमाग में रहे। तो ये जो चतुर्थांश होता है तो इसमें ये जो कट पॉइंट होता है इसको वो कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं बेटा मूल बिंदु। ये हमको मूल बिंदु पर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। मान लो किसी क्वेश्चन में उन्होंने कह दिया मूल बिंदु इसके बीच की दूरी बताओ, तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो बेटर विकल्प है आपको यह भी पता होना चाहिए। तो इनके बीच की दूरी देखो बेटा 0 - 36 या 36 - 0 जो लिखना हो वो लिख दीजिए और 0 - 15 का वर्ग। ध्यान दीजिएगा यह हो गया आपका -36 का वर्ग प्लस ये भी हो गया -15 का वर्ग। अब देखो बेटा 36 का बेटा ये 36 का वर्ग किया तो 1296 आया प्लस ये 225 आया। इनको मैंने जोड़ दिया तो 6 × 5 = 11, 9 × 2 = 11, 1 = 12, 2 × 2 = 4 और 1 = 5
1521। 1521 का बेटा वर्गमूल ले लिया, 3 3 9 400 को 16 और 3 वर्गमूल बेटा ले लीजिएगा। मैंने देखिए पहले से ले रखा है, तो ये आपका 39 इकाई। ठीक है बेटा, बाकी आप वर्गमूल लेना जानते हैं। देखिए 3 3 9 इस तरह आप वर्गमूल तो ले ही सकते हैं, नहीं ले सकते मैं थोड़ा सा दिखा दूँ बेटा। जैसे आपने 1521 का वर्गमूल लेना है तो राइट से जोड़ा बनाते हैं, तो देखो 3 3 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 4 4 16 ज्यादा हो जाएगा आपका, 6 बचा। ठीक, उतारा लिया, तो ये पूरा जोड़ा उतरता है 621। अब यहाँ पर 3 और 3 जुड़कर आपका 6 हो गया। 6 का इस तरह भाग देने से 6 9 54, 6 दिशा में 60, तो 9 बार जाना चाहिए। तो 9 यहाँ 9 का मल्टीप्लाई, 9 में 81, 8 54 54 और 8 62, तो ये आपका कितना आ गया बेटा 39 का। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलते हैं बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 2। इन्होंने कहा एक्स अक्ष पर वह बिंदु, एक्स अक्ष पर वह बिंदु। अब देखो बेटा, एक्स अक्ष पर बिंदु जो भी होगा, ये एक्स अक्ष है, इस पर कहीं पे बिंदु होगा तो उसका कोऑर्डिनेट x, 0 हो गया। ठीक है बेटा, क्योंकि x अक्ष पर y 0 होगा और अगर y अक्ष होता तो x 0 होगा। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2, -5 तथा ऋण 2, 9 से समदूरस्थ। बेटा अब यहाँ पर चतुर्थांश हमें नहीं दिखाना, इस तरह मान लो एक रेखा है, x अक्ष कोई एक बिंदु है, इसका कोऑर्डिनेट इधर का जैसे 2, -5 है, ठीक है, और इसका है -2, 9। अब ये चतुर्थांश में नहीं बन रहा, ऐसे ही एक रेंडमली मैंने ले लिया। ये मान लो a है, ये आपका b कोऑर्डिनेट है और यहाँ पर p है। ठीक है, इन्होंने ये कहा यह समदूरस्थ है, हमारे में दिया हुआ है, क्या दिया है कि PA बराबर PB। x अक्ष पर बिंदु की जब भी बात आए तो वहां पर x अक्ष पर हमेशा y 0 होता है, y अक्ष की बात आए तो वहां x 0 होगा। अगर यही y अक्ष की बात होती तो निर्देशांक लेते 0, y। यहाँ पर x अक्ष की बात है x, 0। अब समदूरस्थ मतलब ये दूरी और ये दूरी कैसी बराबर, दोनों के बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे और x का मान निकालेंगे। तो देखो PA का मतलब हो गया P x, 0 और 2, -5 के बीच की दूरी। PB का मतलब हो गया x, 0 और -2, 9 के बीच की दूरी। बिल्कुल सिंपल, इसके बीच की दूरी निकालो तो अंडर पहले में से पहला घटाइए, तो x -2 का वर्ग प्लस 0 -5, तो माइनस प्लस 5 का वर्ग बराबर, इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो x माइनस तो प्लस हो गया 2 का वर्ग प्लस 0 - 9 का वर्ग। अब देखो बेटा, सबसे पहले दोनों ओर वर्ग करने, दोनों ओर वर्ग करने, क्या करने पर बेटा वर्ग करने। जैसे ही मैंने वर्ग किया तो अंडर रूट हट जाएगा, जब आपका अंडर रूट हट जाएगा तो उसी क्वेश्चन को आप लिख सकते हो x -2 का होल स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिएगा 0 + 5, तो 5 का वर्ग रह गया, 0 तो खत्म, तो 5 का वर्ग बराबर x + 2 का वर्ग, x + 2 का वर्ग और प्लस -9 का वर्ग। तो देखो बेटा होल स्क्वायर खोल दो, a वर्ग प्लस b वर्ग -2ab और प्लस का 25 बराबर a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab और प्लस का 81। ठीक, x आप एक तरफ कर लीजिएगा, y एक तरफ, वो सॉरी x एक तरफ और अंकित मान एक तरफ। तो देखो बेटा x² उधर जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर 25 4 29 बचे, देखो 4 और 25 29, 81 और 4 85 इधर लाएंगे तो -85 बराबर 4x आपका पहले से था, ये उधर जाएगा तो प्लस के 4x। तो आपका देखिए बेटा 15 में से 9 गए 6 बचे, 7 में से 2 गए 5 बचे, वो भी माइनस का, यहाँ हो गया 8x। 8 का भाग दे दो तो 8 × 7 = 56,
तो x बराबर हमारा कितना आया -7। इन्होंने पूछा x अक्ष पर बिंदु, तो आप लिखोगे अतः x अक्ष पर बिंदु क्या होगा बेटा -7, 0 है। ठीक है बेटा, फिर समझिएगा x अक्ष पर वह बिंदु x, 0 जो इस बिंदु और इस बिंदु से समदूरस्थ है। समदूरस्थ क्या शब्द लिखा है? समदूरस्थ। ये शब्द लिखा है समदूरस्थ, मतलब बराबर दूरी पर। तो PA बराबर PB दिया, मैंने P और A के बीच की दूरी निकाल ली, P और B के बीच की दूरी निकाल ली, दोनों को बराबर रख दिया। क्यों? क्योंकि समदूरस्थ है। समान दूरी पर हल करके x का मान -7 निकाला, तो जो बिंदु है x, 0 वो है हो गया -7, 0। नोट करो बेटा, इसके शॉर्ट लीजिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। इन्होंने कहा है कि यदि बिंदु दिया है x, y, बिंदु है x, y, बिंदुओं, अब दो बिंदु और दिए, बिंदुओं क्या क्या बिंदु दिया? a प्लस b, b माइनस a और a माइनस b, a प्लस b से समान दूरी पर है, से समान दूरी पर है। तो इन्होंने कहा तो सिद्ध करो bx बराबर ay, मुझको ये प्रूफ करना है, bx बराबर ay हमको प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इन्होंने कहा ये जो बिंदु है ये इनसे सिंपल साइज से लिख लो जी x, y है। ठीक है, ये मान लो बिंदु P है। ठीक है बेटा, यहाँ पर दो बिंदु हैं, एक है A, एक है B। A का कोऑर्डिनेट है a प्लस b, b माइनस a। ठीक, B का कोऑर्डिनेट है a माइनस b, a प्लस b। और यह समदूरस्थ है, यानी कि कैसे हैं? समान दूरी पर, समान दूरी पर हैं, यानी कि P से A तथा B समान दूरी पर। इसका मतलब PA बराबर PB हमारे सवाल में दिया हुआ है। ठीक है बेटा, PA बराबर PB दिया हुआ है, तो PA को निकालना मतलब इनके बीच की दूरी। तो ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट x माइनस x1, तो देखो x माइनस, यहाँ चूंकि x a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ कोष्टक बदल दीजिए। देखो बेटा, पहले में से ये वाला घटा है तो माइनस चूंकि लगा तो चिन्ह बदलेंगे, लिहाजा मैंने दो कोष्टक का प्रयोग किया। दूसरा है प्लस y माइनस, यहाँ पर b माइनस a, इसका होल वर्ग बराबर अंडर रूट x माइनस a माइनस b इसका होल वर्ग। ठीक है बेटा, प्लस y माइनस a प्लस b और इसका होल वर्ग। फिर समझिएगा, x1 माइनस x2 मतलब पहले में से पहला घटाकर होल वर्ग, दूसरे में से दूसरा घटाकर होल वर्ग। इसी तरह इधर पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा। अब दोनों क्या कर दो? वर्ग करने पर अब आशा लिख दो, टेकिंग स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, या दोनों वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो केवल अंडर रूट घटेगा। x माइनस a प्लस b इस पूरे का होल प्लस y माइनस b माइनस a और इसका होल बराबर x माइनस a माइनस b इसका होल वर्ग प्लस y माइनस a प्लस b और इसका होल वर्ग। होल स्क्वायर खोल दीजिए, देखो a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, तो पहली का वर्ग धन, दूसरी का वर्ग, और धन माइनस दोनों के गुणनफल का दूंगा, तो 2x a प्लस b। बहुत ध्यान समझिएगा, a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2ab, इसमें सूत्र लगाएंगे तो a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2ab, तो 2/b माइनस a। ठीक है बेटा, बराबर अब उधर वाला क्वेश्चन लिखेंगे, a वर्ग प्लस b वर्ग
माइनस 2ab तो 2xa माइनस b प्लस a वर्ग प्लस b वर्ग और माइनस का 2a और a प्लस b यानी कि 2ab। अब ध्यान दीजिए जब बराबर के इधर लाएंगे तो x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर आपका कट जाएगा। अब देखो बेटा a प्लस b का होल वर्ग a प्लस b का होल वर्ग। ध्यान दीजिएगा अभी मैंने बताया था x1 माइनस x2 का होल वर्ग या x2 माइनस x1 का होल वर्ग एक ही बात होती है। सिंपल सा, जैसे मैंने 5 माइनस 7 का होल वर्ग निकाला तो 5 में से 7 गया माइनस 2 का वर्ग प्लस का 4। 7 माइनस 5 करेंगे तो प्लस का 2 उसका वर्ग तो प्लस का 4। तो इसका मतलब a माइनस b और b माइनस a एक ही बात है, तो ये दोनों इधर आएंगे तो कट जाएंगे। अब आपका इतना बचा, देखो बेटा मैंने क्या किया, इनका पहले गुणा कर लिया। देखो इसका गुणा किया तो ध्यान दीजिएगा माइनस का 2xa माइनस का 2xb, इसमें गुणा किया माइनस का 2/b और माइनस माइनस प्लस 2/a बराबर। तो देखिए बेटा ये गुणा इधर हो गया, इधर देखिएगा माइनस का 2xa माइनस माइनस प्लस 2xb माइनस का 2/a और माइनस का 2/b। अब जो एक जैसे होंगे वो कट जाएंगे। देखिए माइनस 2x से माइनस 2x से कट गया, माइनस 2/b माइनस 2/b ये भी कट गया। देखिए 2 माइनस का है उधर प्लस का, ये जुड़ जाएंगे। ये देखो 2/a हमारा ये रखा है और ये 2/a माइनस के इधर आएगा प्लस का 2/a, ये जुड़ कर इधर रखा है 2xb, ये पोर्शन जब उधर जाएगा तो प्लस का 2xb। तो फाइनली आपका आ गया 4/a इक्वल 4xb और 4 से 4 कट जाएगा। तो फाइनली हमारा जो आंसर आया वह आ गया a/a या by a जो भी लिखना चाहो इक्वल bx या xb, जो आप लिखना चाहो यही हमसे प्रूव कराया गया। देखो bx xb या bx एक ही बात है, बराबर a/a या by a, यही हमको सिद्ध कराया गया। और यह इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप आसानी से सीख सकते हैं। 2 एक बार लगाइएगा, अच्छा प्रैक्टिस करिएगा और यह क्वेश्चन आपको आ जाएगा। इसको नोट करिएगा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4th का फर्स्ट पार्ट देखिए, इन्होंने कहा है निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां। तो देखो बिंदु दिया a sin थीटा कॉमा a cos थीटा, ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु दिया है a cos थीटा कॉमा माइनस का a sin थीटा, इसके बीच की दूरी हमसे पूछिए। तो देखो बेटा सिंपल सा आपको क्या करना है, d अंडर रूट बनाइएगा, पहले में से पहला घटा दीजिएगा, a sin थीटा माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस दूसरे में से दूसरे को घटा दीजिएगा, a cos थीटा माइनस तो ये प्लस हो जाएगा a sin थीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। होल स्क्वायर को खोल दीजिएगा तो पहली का वर्ग a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस दूसरी का वर्ग a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2a स्क्वायर हो गया sin थीटा और cos थीटा, ठीक। इसी अंडर रूट के अंदर थोड़ा सा बड़ा बना दे रहे प्लस अगला पार्ट खोलेंगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इसमें प्लस चिन्ह लगा तो प्लस का 2a स्क्वायर cos थीटा इंटू sin थीटा। ध्यान दीजिएगा अंडर रूट के अंदर देखो ये पोर्शन आपका कट गया, इनमें a स्क्वायर पूरे से कॉमन ले लो, तो a स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी a स्क्वायर कॉमन लिया तो आपका बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। यह मान ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है 1, तो आपका हो गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट 2a स्क्वायर, तो a बाहर निकल जाएगा
तो a रूट 2 इकाई यह इनके बीच की दूरी आई। a रूट 2 इकाई इनके बीच की दूरी आई। बिल्कुल सिंपल है, आसानी से आप सीख सकते हैं। देखिए बेटा, इसी के सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा है, चौथे का सेकंड पार्ट, ध्यान दीजिएगा। सेकंड पार्ट में दो कोऑर्डिनेट हमको दिए हुए हैं, am1 स्क्वायर कॉमा 2am1, ठीक है, तथा am2 स्क्वायर कॉमा 2am2, और इसके बीच की दूरी हमसे पूछी गई। ध्यान दीजिएगा, देखो बेटा डी इक्वल प्रोसेस वही है, पहले में से पहला घटाइएगा, am1 स्क्वायर माइनस am2 स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस दूसरे में से दूसरा 2am1 माइनस 2am2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सरल कर लीजिएगा। देखो बेटा, सबसे पहले डी इक्वल, देखो यहां पर इसका होल स्क्वायर हम खोलेंगे, ठीक है बेटा। तो होल स्क्वायर खोलने से पहले जैसे इसमें a कॉमन ले ले, बहुत ध्यान समझिएगा, a कॉमन लिया तो बाहर हमारा होल स्क्वायर से जब a कॉमन लिया तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर और उस पे होल स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल, प्लस यहां मैंने 2a कॉमन लिया तो 2a का स्क्वायर आएगा, जैसे इसमें एक का होल स्क्वायर लगाती है हो जाएगा m1 माइनस m2 और इसका स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल। फिर समझिएगा, होल स्क्वायर लगा तो कॉमन अंदर मिलेगा a तो बाहर निकलेगा a स्क्वायर, होल स्क्वायर लगा है तो 2a कॉमन बाहर 2a का स्क्वायर। अब देखो बेटा, d इक्वल अंडर रूट a स्क्वायर, इसमें वर्गांतर लगा दो तो m1 प्लस m2 और ऊपर होल स्क्वायर लगा है, m1 माइनस m2 ऊपर होल स्क्वायर लगा है, प्लस ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब पूरे में देखिए, अंडर रूट के अंदर हमारा कॉमन क्या है, एक तो a स्क्वायर कॉमन है, दूसरा m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर कॉमन। देखो बेटा, a स्क्वायर और m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर और m1 माइनस m2 होल स्क्वायर, इसको कॉमन ले लिया, यहाँ बड़ा कोष्ठक लगा दिया। अब आपका बच गया m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और प्लस के 4, ठीक। ये होल स्क्वायर को अंडर रूट के बाहर a m1 माइनस m2 बाहर निकल जाए, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, अंदर रह जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस 4, इतने इकाई यह बीच की दूरी आई। बिल्कुल सिंपल। फिर समझिएगा, पहले को पहले में से घटा दिया, होल वर्ग किया, दूसरे को दूसरे में घटा दिया, होल वर्ग किया। मैंने देखा दोनों में a कॉमन है तो अंडर इस होल स्क्वायर के बाहर a स्क्वायर, अंडर रूट बाहर अभी नहीं निकाला, इस स्क्वायर होल स्क्वायर निकाला, a स्क्वायर यहाँ 2a तो 2a का स्क्वायर। इसमें मैंने वर्गांतर लगा दिया, तो एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, लेकिन होल वर्ग है तो दोनों होल वर्ग लगेगा। अब मैंने देखा a वर्ग और m1 माइनस m2 का होल वर्ग दोनों से कॉमन ले लिया, लेकिन अभी अंडर रूट के अंदर है, यहाँ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस 4, इस अंडर रूट से जब बाहर निकाला तो इनका स्क्वायर खत्म, ये अंडर रूट के अंदर मान रह गया। इसके रिजल्ट लीजिएगा बेटा, नोट करिएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। प्रतिदिन शाम को 7 बजे यदि आप हमारी क्लास अटेंड करते रहेंगे तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, क्योंकि मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कराने के बाद आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा जो 99% आपके बोर्ड पेपर में वह प्रश्न नहीं तो उसे जैसे रखे होंगे। बेटा नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 5वें प्रश्न में ये कहा गया है, y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, देखो बेटा एक बिंदु P दिया है जिसका निर्देशांक है 2, -3, ठीक है, और Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 10, 22, ठीक है, के बीच की दूरी 10 मात्रक है, के बीच दूरी 10 मात्रक है, 10 इकाई है, 10 यूनिट है, यानी कि 10 मात्रक है। ध्यान से समझिएगा बेटा, दोनों के बीच की दूरी हम निकालने बराबर 10 रख दें
तो P और Q के बीच की दूरी क्या होगी, अंडर रूट 2 माइनस 10 का होल वर्ग, पहले में से पहला घटा दो, दूसरे में से दूसरा घटा दो, प्लस -3 माइनस y का होल वर्ग बराबर हमारा 10 मात्रक रखा है। यहाँ देखिए बेटा 2 में से 10 गया -8 का होल वर्ग प्लस -3 माइनस y का होल वर्ग इक्वल 10। अब आप दोनों ओर वर्ग कर दो, दोनों ओर वर्ग करने पर ठीक है बेटा, जब वर्ग किया तो -8 का वर्ग इधर अंडर उठेगा, -3 माइनस y का वर्ग बराबर 10 का वर्ग। अब वर्ग खोल दो, -8 का वर्ग 64, चूंकि दोनों माइनस है लिहाजा प्लस में आएगा, पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन, दोनों के गुणनफल का दूना बराबर 10 का वर्ग 100। सारे पद एक तरफ ले आओ, देखो बेटा सारे मान फिर समझ लीजिएगा, चूंकि दोनों माइनस थे लिहाजा सभी जब माइनस का वर्ग क्या होगा प्लस, बीच में अगर माइनस होता तो ये माइनस का पद आता। तो देखिए बेटा अब हमारे इधर हम द्विघात समीकरण बनाएंगे, तो सबसे पहले दो घात वाला पद तो 22 लिख लिया, प्लस का सिंगल घात वाला पद 6y लिख लिया, प्लस का 64 और 9 9 4 13 73 हो गए, और 100 को इधर लाए तो -100 हो गया बराबर 0। तो देखिए बेटा 22 स्क्वायर प्लस 6y 100 माइनस 73, तो आपका कितना बचा माइनस का 27 बराबर 0। 22 स्क्वायर आप द्विघात समीकरण आप पहले से सीख चुके हैं, चूंकि माइनस का चिन्ह था माइनस, 27 कैसे गुणनखंड जो घटकर 6 बचे, तो 9 3 27 और 9 में से 3 गया 6, तो 22 स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस का 27 इक्वल 0। y कॉमन ले लो तो y प्लस 9, माइनस 3 कॉमन ले लो तो y प्लस 9, चूंकि माइनस कॉमन ले लिया। अब y प्लस 9 दोनों से कॉमन है, यहाँ बचा y माइनस 3 बराबर 0। अब आप लिखोगे यदि y प्लस 9 इक्वल 0, यदि y प्लस 9 इक्वल 0 तो y बराबर -9। यदि अगला पार्ट है y माइनस 3, y माइनस 3 इक्वल 0 तो y इक्वल 3। तो इन्होंने बेटा ये पूछा है के बीच की दूरी 10 मात्रक होगी, तो y का मान एक तो आया माइनस का 9, एक आया प्लस का 3। दोनों ही स्थितियों में अगर हम y का मान यानी 10, -9 ले तब भी बीच की दूरी 10 आएगी, 10,3 ले तब भी बीच की दूरी 10 आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारी इस एक्सरसाइज 7A में क्वेश्चन आपके 1 से 5 तक मैंने इस वीडियो में फिनिश किए हैं। अगले वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें आपको आगे के क्वेश्चन नंबर 6 से 16 तक कंप्लीट कराएंगे। बस आप प्रतिदिन केवल इतना सहयोग करिए, प्रतिदिन शाम को 7 बजे क्लास अटेंड करिएगा और यह विश्वास रखिए आपका कोर्स अभी हमारे पास इतना समय है, मैं आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट सिलेबस रिवीजन के साथ करा दूंगा। धन्यवाद।